हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में, जिन भी बच्चों का टूरिज़्म का सब्जेक्ट है और उनकी क्लास 12th है। उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज से हम 12th क्लास के बच्चों के लिए टूरिज़्म सब्जेक्ट का सिलेबस और सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 12th क्लास के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि किस तरीके से टूरिज़्म आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है और किस तरीके से आज ये एक बहुत बड़ा उद्योग बनता जा रहा है और यात्रा की क्या भूमिका है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं जो आपके टूरिज़्म में कोर्स दिया गया है। तो उस कोर्स को समझ लेते हैं कि आपको 12th क्लास के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सो वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं और देखते हैं 12th क्लास का सिलेबस में बच्चों को क्या क्या पढ़ना है इस टूरिज़्म 12th क्लास के अंदर, वो समझते हैं। चैप्टर फर्स्ट, यात्रा एवं यात्रा संचालन व्यवसाय का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल वर्सेस टूर ऑपरेशंस बिजनेस। चैप्टर 2, ट्रैवल एजेंसी का संचालन, ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी। चैप्टर 3, यातायात नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। चैप्टर 4, यात्रा कार्यक्रम योजना, आइटनरी प्लानिंग। चैप्टर 5, टूर पैकेजिंग और प्रोग्रामिंग, टूर पैकेजिंग वर्सेस प्रोग्रामिंग। चैप्टर 6, पैकेज टूर की लागत, पैकेज टूर कॉस्टिंग। चैप्टर 7, सरकार और व्यावसायिक निकाय, गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़। चैप्टर 8, वैश्विक वितरण प्रणाली, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ये सारे टॉपिक आपको इस सिलेबस में 12th के आपको पढ़ने हैं टूरिज़्म के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसे भी समझ लेते हैं कि आपके आने वाले चैप्टर के अंदर आप उसे अच्छे से समझ पाए। पहला है, पर्यटक क्या है? पर्यटक वह व्यक्ति है जो जानकारी हासिल करने तथा मनोरंजन करने के लिए यात्रा करता है ताकि दूसरे व्यक्तियों को अपनी यात्रा का वर्णन दे सके। पर्यटक कौन होता है? इसे बच्चों, टूरिस्ट कौन होता है? टूरिस्ट एक तरीके से एक व्यक्ति होता है। टूरिस्ट कौन है? एक व्यक्ति है जो जानकारी हासिल करने और मनोरंजन करने के लिए यात्रा करता है। क्या करता है? किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने और अपने मनोरंजन, जो भी उसका इंटरेस्ट हो, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए यात्रा करता है ताकि वह उन जगहों का, उन इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में दूसरों को उस यात्रा के द्वारा जो उसने एक्सपीरियंस किया है उसका वर्णन दे सके। नेक्स्ट है आपका, पर्यटन क्या है? पर्यटन एक प्रकार से यात्रा है जो आराम करने, मनोरंजन करने, ज्ञान प्राप्त करने व खाली समय का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है। पर्यटन के कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से समझना बच्चों की, इस पर ही आपकी पूरी बुक इन्वॉल्व है, पूरी बुक इसी बेस पर है। ठीक है, तो पर्यटन क्या है? एक प्रकार से यात्रा है। क्या है? यात्रा है जो यात्रा आराम करने, मनोरंजन करने और खाली समय बिताने के लिए की जाती है और उसमें आनंद आए, उस उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा हमारी पर्यटन की यात्रा कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पर्यटन क्या है। पर्यटन एक यात्रा है जो आराम करने, मनोरंजन करने, खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है, वह हमारी पर्यटन यात्रा कहलाती है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी, यात्रा क्या है? यात्रा वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य धन अर्जन करना होता है यात्रा के जरिए। यात्रा क्या है बच्चों? एक तरीके से वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य धन अर्जन, मतलब कि पैसे कमाना होता है, वह एक तरीके से यात्रा कहलाती है। यात्रा और पर्यटन के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है बच्चों। यात्रा एक तरीके से पैसे कमाने के लिए की जाती है और ये यात्राएं हमारे किसी भी पर्पस पे हो सकती है, परंतु उसका जो मेन उद्देश्य है वो पैसे कमाना होता है। और वहीं पर्यटन की बात करें तो पर्यटन का उद्देश्य सिर्फ आनंद प्राप्त करना होता है और अपने इंटरेस्ट जगहों के बारे में जानना होता है, पैसे कमाना नहीं होता है। आई होप आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ चुके होंगे।
नेक्स्ट है हमारी ट्रैवल एजेंसी क्या है। ट्रैवल एजेंसी वह संस्था है जो एक देश को आकर्षण, पहुंच, सुविधाओं का ध्यान में रखकर एक पैकेज तैयार करती है और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है, वह संस्था ट्रैवल एजेंसी कहलाती है। ट्रैवल एजेंसी क्या है बच्चों? ये एक ऐसी संस्था है जो देश के आकर्षण, मान लीजिए दिल्ली है या फिर बम्बई है या फिर दुबई है, तो दुबई, मुंबई और दिल्ली ऐसी जगहें हैं जो एक आकर्षण बिंदु होता है या एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में पहुँचते हैं। उन जगहों पर पहुँचने की जो सुविधाएं होती हैं उसको एक पैकेज के रूप में, एक इन्वेंट्री के रूप में तैयार कर जो भी पर्यटकों को सर्विस चाहिए होती है, ज़रूरतें पड़ती हैं उन जगहों पर पहुंचने के लिए, उन सर्विस को, उसको तैयार कर पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम ट्रैवल एजेंसी कहते हैं। आई होप आपको डाउट नहीं होगा ट्रैवल एजेंसी में भी, पर भी मैं एक बार सिंपल वे में बताना चाहूँगी कि ट्रैवल एजेंसी का कार्य होता है कि कोई भी पर्यटक जब कहीं पर भी किसी चीज़ से आकर्षित होता है, उस जगह पर पहुँचने से लेकर उसके सुख सुविधाएं और यात्रा को आनंदमय बनाने के लिए जो भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करने वाला व्यक्ति हमारा ट्रैवल एजेंसी होती है। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट किसे कहते हैं। ट्रैवल एजेंट एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति है जो पर्यटन उत्पादों, दर्शनीय स्थल, यात्रा के साधन, जलवायु, आवास एवं अन्य सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। वह उत्पाद प्रदान कराने वाले की ओर से एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और बदले में कमीशन प्राप्त करता है। वह व्यक्ति ट्रैवल एजेंट कहलाता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि ट्रैवल एजेंट कौन होता है? एक व्यक्ति होता है जो पर्यटन उत्पाद मतलब कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनकी तरफ से वह पर्यटकों को सर्विस देता है और उन्हें गाइड करता है और कमीशन के रूप में वो उन एजेंसियों से पैसे लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, दर्शनीय स्थल मतलब कि किसी भी स्थल पर व्यक्ति जा रहा है, उस जगह के बारे में, उस स्थल के बारे में उस एजेंट को संपूर्ण ज्ञान होता है। यात्रा के साधन, वो उस स्थल पर किस तरीके से पहुंचेगा, वहाँ की जलवायु कैसी, वहाँ के मौसम कैसा, ठंडा है, गर्मी है, कौन सी ऋतु है, उसके बारे में उसे नॉलेज होगी। उस स्थल पर कहाँ पे रुका जाएगा, उन सभी जगहों के बारे में, होटल कहाँ पर है, वो संपूर्ण उस व्यक्ति के पास जो एजेंट होता है ज्ञान होता है, संपूर्ण जानकारी होती है। कहने का तात्पर्य अगर हम समझें तो ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो ट्रैवल एजेंसियों से जुड़कर जो प्रोडक्ट बनाते हैं ट्रैवल से रिलेटेड की जो सर्विस चाहिए किसी भी स्थल पर पहुंचने की, चाहे वहाँ पे रुकने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट किससे जा रहा है, कहाँ पर वो कितने दिनों तक रुकेगा, कैसा मौसम होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, एक खाका तैयार करती है और उस खाके को ट्रैवल एजेंट पर्यटकों के सामने ले जाकर उनके अकॉर्डिंग कि मान लीजिए किसी को पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसे, उनके अकॉर्डिंग उन्हें सही गाइडेंस के द्वारा उनका जो पर्यटन यात्रा होती है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से ट्रैवल एजेंट का कार्य होता है कि वो एजेंसियों से जुड़कर पर्यटकों के अकॉर्डिंग उनको सर्विस प्रोवाइड करते, सारी जानकारी देते हैं और इस जानकारी को देने के लिए वो ट्रैवल एजेंसियों से कमीशन के रूप में पैसे लेते हैं और इस तरीके से वो एक एजेंट के रूप में उभर कर आते हैं। जो आपको समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लीना कुमारी 447 मेरी आईडी है, आपको इंग्लिश में समझना है आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घरेलू पर्यटन क्या है। घरेलू पर्यटन राष्ट्र के अंदर की सीमाओं में भ्रमण करते हैं, वह पर्यटक राष्ट्रीय, आंतरिक व घरेलू पर्यटन कहलाते हैं। बच्चों मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, भारत के अंदर ही कोई भी पर्यटक घूमता है या कहीं पर भी जाता है, वो हमारा कौन होता है, घरेलू पर्यटन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा विदेशी पर्यटन क्या है।
वह पर्यटक जो अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर भ्रमण करते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय व विदेशी पर्यटन कहलाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये हमारा भारत है और भारत से कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर अमेरिका, जापान में जाकर ट्रैवलिंग करता है, वहाँ पर घूमने फिरने जाता है या किसी भी पर्पस पे जाता है, वो व्यक्ति हमारा विदेशी पर्यटन या विदेशी पर्यटक कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आकर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। टूरिज़्म से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी इंग्लिश में कंटेंट चाहिए तो आप मेरी लीना कुमारी 447 इंस्टाग्राम आईडी जाकर फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।